हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टर एंड मिसेस कैक्टस। सो आपको पता है हमारी मॉर्निंग काफी पहले आजकल हो जाती है। जैसा कि मैंने बोला था कि अब हम लोग मुर्गा प्रजाति में शामिल हो चुके हैं। सो हम लोग काफी जल्दी उठ जाते हैं, तो हमारी चाय भी काफी पहले डन हो चुकी है। सो अब है ब्रेकफास्ट का टाइम और अभी मिस्टर कैक्टस से पूछा जाएगा कि उनको क्या पसंद है। मैंने दाल तो भिगो के रख दी थी, तो अभी मैं उनसे पूछूंगी कि उन्हें क्या खाने का मन है, तो उसी हिसाब से मैं फटाफट ब्रेकफास्ट बना दूंगी। और मिस्टर कैक्टस ने मुझे ये भी बोला है कि मैडम आज से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, जैसा कि उनके पास टाइम थोड़ा लिमिटेड हो गया है और आपके पास व्लॉग्स भी हम लोगों को टाइम से डालने हैं, तो उस चक्कर में व्लॉगिंग की जिम्मेदारी मुझ पे ज्यादा बढ़ गई है। सो मैंने कहा ठीक है, मुझे मुश्किल लग रहा था, पर होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन अगर कोशिश नहीं करी तो गलत बात है। इसी वजह से मैं अपना पूरा बेस्ट देने वाली हूँ और देखते हैं कैसा क्या मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। अच्छी करी तो भी ठीक है, नहीं करी तो सीख जाऊंगी, उसमें क्या है। आज मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे घी भी, क्योंकि मुझे घर का घी ज्यादा अच्छा लगता है, मार्केट वाला उतना पसंद नहीं है। और यहाँ मैंने दाल भिगो के रखी थी, तो मैं भी बॉईल करके मैं ऐसे ही प्याज टमाटर के साथ इनको दे दूंगी, सैलेड काइंड ऑफ, या फिर कुछ और। वैसे ये कोशिश वाली बात हमारी लाइफ पे तो पूरी तरीके से एप्लीकेबल होती है। कई बार हमको लगता है हम ये काम नहीं कर सकते, हम वो काम नहीं कर सकते, लेकिन आपको कैसे पता, अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसलिए लाइफ में चांस लेना बहुत जरूरी है, फिर देखा जाएगा कि आप कितने सक्सेसफुल होते हो। चलो मिस्टर कैक्टस से एक बार पूछ लेते हैं कि उन्हें क्या खाना है, सैलेड या फिर कुछ और। ये देखो अंकल ने सुबह सुबह इतनी मेहनत करके पूरा ये सुखाने को डाला हुआ है, और मौसम एज यूजुअल अपने रंग बदलता हुआ, कुछ खास धूप नहीं है आज यहाँ पे, फिर भी अंकल ने धूप में पता नहीं क्यों सुखाने को डाला इतनी मेहनत। सो आई एम बैक इन किचन और अब मैं बनाने जा रही हूँ मिस्टर कैक्टस के लिए मूंग दाल का डोसा या फिर चिल्ला, जो भी आप उसे कह ले। सो यहाँ मैं बैटर तैयार करके गई थी, अब फटाफट मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ मेरी चॉपिंग डन हो गई है और अब मैं फटाफट बनाना शुरू करती हूँ। तो ये मेरे बनने लगे हैं चीले और फटाफट बना के फिर मैं मिस्टर कैक्टस को देख के आऊंगी और फिर हमारा होगा ब्रेकफास्ट। मुझे बहुत रिलीफ मिलता है कुकिंग करने से, इसलिए मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। और ये देखने में भले अच्छा ना लग रहा हो, पर हेल्दी बहुत है, इसीलिए हेल्दी चीजें खानी चाहिए। अगर हेल्दी नहीं रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा। आप भी चाहे तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे बहुत डिलीशियस तो लग रहा है देखने में, खाने में कैसा है वो खाने के बाद बताती हूँ। सक्सेस। ओ मैडम, कुछ बना है कि नहीं बना? ओहो क्या बात है, तुम सैलेड बनाने वाली थी। आप ही ने तो कहा था कुछ अलग खाने का मन कर रहा है, तो मैंने डोसा बना दिया, डोसा चिल्ला जो भी कह लो वो बना दिया। जो भी है, स्वादिष्ट है, हेल्दी है। शक्ल से उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर आई थिंक स्वाद में अच्छा होगा, तो खा के बताओ। अरे खाने को मिल रहा है यही बहुत है, लाओ प्लेट में लगा दो। ऐसे बता रहे जैसे मैं इनको खाने को तो देती ही नहीं हूँ। सारे लोग देखते हैं ना अपने ब्लॉग, उनको पता है कि मैं कितना अच्छा अच्छा बना के देती हूँ। हाँ ये बात बिल्कुल सच है, बहुत अच्छा अच्छा बना के देती है, बहुत ही अच्छा बना है। मैं खाने से पहले बता रहा हूँ, खाना बहुत टेस्टी है। स्पीच नहीं देनी है। मैं पहले हॉकी में था, मेरे दोनों पैर नकली थे। उदय भाई कंट्रोल कंट्रोल, उदय भाई। इन लोगों के भी हाल बहुत दिन से लिए नहीं गए। ये महाशय तो एकदम अच्छे से चल रहे हैं। गार्डन तो मेरा मस्त है। मुझे तुम ये हेल्दी पका गए, तुम इतना क्रंची कहाँ से पा गए? मैं नमकीन की इतनी बड़ी वाली फैन हूँ, तो आंटी अभी घर पे बनाई तो वो मुझे देख के गई है। बस तुम ऐसा तो ना बोला तुम स्पेशली खाओगी? नहीं, उन्होंने कहा चाहो तो शेयर कर लेना, वरना तुम अकेले भी खा सकते हो, उन्होंने ऐसा बोला। तो ठीक, हम दोनों मिलके खाएंगे, ठीक है। चंट। ब्रेकफास्ट डन हो गया है, तो सोच रही हूँ, मैंने सुबह मेरी टू डू लिस्ट में था कि मुझे आज घी निकालना है, तो फटाफट वो वाला काम भी खत्म करते हैं और पढ़ाई करूंगी और उसके बाद देखेंगे फिर आगे क्या होगा। सो चलो सबसे पहले मैं घी निकाल के वो काम खत्म कर देती हूँ, और अगर आपको नहीं पता कि कैसे निकालते तो चलो मैं बता भी देती हूँ।
सो ये है 8 से 10 दिन की मलाई, और जिसे आज मैंने मॉर्निंग में बाहर निकाल के रख दिया था, और इसमें मैंने थोड़ा सा दही डाला हुआ है। सो अभी ये ऐसे फर्मेंट हो गई है और नॉर्मल टेम्परेचर में आ गई है। सो अब मैं इसको मिक्सी में डाल के थोड़ा ग्राइंड करूँगी, इससे मक्खन आ जाएगा ऊपर। तो थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू करेंगे हम। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। सो यहाँ पे मेरा मक्खन निकल गया है, और ऐसे ऐसे करके मैं पूरा ये सारी मलाई का मक्खन निकालूंगी और फिर उसके बाद उसको गर्म कर देंगे। सो पहले मैं ये वाला काम डन कर लेती हूँ। देखो कितना अच्छे से मक्खन निकल के आया है। किसको किसको ऐसे मक्खन पसंद है। सो यहाँ पे सारी मलाई निकाल चुकी हूँ मैं, और इसके बाद इसमें जो बटर है और मिल्क है, इन दोनों को मैं सेपरेट कर दूंगी, और उसके बाद फिर जो बटर है इसको गर्म करूंगी, तो ये बहुत अच्छे से घी तैयार हो जाएगा। जो मजा घर की चीजों में है ना, वो बाहर की चीजों में नहीं है, इसीलिए मैं घर पे चीजें बनाना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। सो ये घी भी उनमें से एक है, और यहाँ पे मेरा आधे से ज्यादा काम हो चुका है। फटाफट बचा हुआ काम खत्म करके और ये काम को यहीं पे क्लोज करते। सो यहाँ पे मैं धीमे धीमे से अलग कर दूंगी बटर से बटर मिल्क, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और ये मिक्स नहीं होगा। आप देखिए मैंने इसमें पानी डाला, स्टिल ये बटर में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। उल्टा जो इसमें एक्स्ट्रा अंदर वाइट वाइट है ना, वो साफ पानी बन के इधर से निकल जाएगा। देखिए बटर वैसे का वैसा ही है। सो यहाँ बटर एकदम रेडी हो चुका है, और ये बटर मिल्क निकाल के रख दिया है। सो अब ये दोनों सेपरेट सेपरेट हो गए हैं। इसको आप चाहे अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, इसको बस गरम करना है और घी तैयार है। सो आप लोग बताइएगा आपको मेरा घी निकालने का प्रोसेस कैसा लगा, और आई होप बहुत सारे लोगों को मदद करेगा। अगर कोई ऐसे निकालता है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। और बस फटाफट इसको गर्म करने को चढ़ा देती हूँ। हिंदी में गर्म होना शुरू हो गया है, और इसको धीमी आंच पे ही पकाना है, वरना ये जल जाएगा। और एक टाइम के बाद आपको इसमें खुद ही बॉईल आना बंद हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि घी बन गया है। सो अब मैं लास्ट प्रोसेस में आपको दिखाऊंगी जब घी बन के तैयार होता है तो ये कैसा लगता है। सो यहाँ पे मेरा घी बन के हो चुका है तैयार, बबल्स नहीं बन रहे हैं, और अब बस इसको ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूंगी, और उसके बाद ठंडा होने के बाद मैं इसको कंटेनर में ट्रांसफर कर दूंगी। सो ये मेरा तरीका था घी बनाने का। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके हो। कुछ लोग सिर्फ मलाई को डायरेक्ट गर्म कर देते हैं, पर मैं इस प्रोसेस से बनाती हूँ। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और इसका टेस्ट भी। सो अगर आपको पसंद आया तो बस आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बन जाता है। और क्या कहते हैं, घर की चीज तो अच्छी रहती है। सो ये गाइस कैसे हो आप लोग। तो कैसा रहा मिसेस कैक्टस के साथ आज उनका पहला ब्लॉग अकेले। ये तो जनता डिसाइड करके बताएगी कि मेरा पहला ब्लॉग। मेरे ख्याल से आज आप लोगों ने बहुत सारी डिशेस सीख ली होंगी ना। पूरे ब्लॉग में इन्होंने कुछ ना कुछ बनाना ही सिखाया होगा। टैलेंटेड है लड़की। इसको बटरिंग कहते हैं। उससे क्या मिलेगा मुझे? चाय। तो चाय मिली नहीं, खाली हाथ। चाय बन गई है, लेकर आओ। चाय तो बनी रखी हुई है, लेकिन छानना मुझे ही पड़ेगा। इसकी ड्यूटी मुझे मिली है, तो पहले एक बार थोड़ा सा इसे गर्म कर लेते हैं। अपना ऑफिस कंप्लीट हुआ, उसके बाद सो गए, फिर उठे, फिर अपना फ्रेश हुए। नाउ आई एम बैक। तो अब ऐसे ही रूटीन चलेगा। और मिसेस कैक्टस ने पूरी तरह से मेरी ब्लॉगिंग हथिया ली है। आज पूरे दिन उन्होंने ब्लॉग किया है, और कह रही है मैं ही ब्लॉग अकेले बनाऊंगी। तो ये लाल कप गुस्सैल लोगों के लिए, और है नीला कप जहर लोगों के लिए, जैसे कि मैं। तो ये आज का था कुछ मेरा ब्लॉग विदाउट मिस्टर कैक्टस, और आई होप मैंने जस्टिस करा है। और अगर नहीं भी करा है तो आप लोग प्लीज सपोर्ट बना के रखिए, ताकि मैं और अच्छे से ब्लॉगिंग करूं, क्योंकि अभी कुछ महीने तक तो इनका शेड्यूल यही रहने वाला है। और चैनल पे ढेर सारे लाइक्स जरूर दे दिया करो यार। और अगर आपको ब्लॉग आज का पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारा ब्लॉग देखते रहिए। कैसे? चाय के साथ। अरे मेरी रह गई, रुको रुको। चाय के साथ। चीयर्स।